आज का हमारा टॉपिक है कि अगर कोई रैश ड्राइविंग करता है और रैश राइडिंग करता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा। अगर आपके गली में भी कोई लगातार तेज गाड़ी चला रहा है, कोई एकदम आया और एकदम तेजी से गुजर गया, आपके मन में ऐसा भय उत्पन्न हो गया कि ये कभी भी किसी को ठोक सकता है या मेरा एक्सीडेंट हो सकता है या किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है गली में, तो आप एक काम करें, आप वीडियो बना सकते हैं उसका या फिर उस गाड़ी का नंबर लिख सकते हैं और पुलिस में आप एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं जा करके, या कंप्लेन कर सकते हैं कि ये जिसका भी गाड़ी का नंबर है वो, या उस रिकॉर्डिंग को दिखाकर आप ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के तहत 279 आईपीसी के अंदर एफआईआर दर्ज की जाए। और जब एक बार ये एफआईआर दर्ज हो जाएगी, अगर आपके पास एविडेंस होगा और उसने ऐसा किया होगा, तो उस व्यक्ति को 279 आईपीसी के अंदर 6 माह तक की सजा हो सकती है और फाइन भी लगेगा। आजकल के बच्चे इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। अगर आपने गाड़ी रफ चलाया, ठीक है, तो आपको 6 महीने तक की सजा होगी अगर आप पकड़े जाते हैं तो। नहीं पकड़े जाते हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद अगर उसके आपसे एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, आपका इंटेंशन नहीं है किसी का एक्सीडेंट करना, लेकिन अगर हो जाता है और वो व्यक्ति मर जाता है आपके नेग्लिजेंस के कारण, ठीक है, तो आप पर 304A लगेगा, जिसका सजा है 2 साल। यानी दोनों मिलाकर अगर दोनों काम हो गया, रैश ड्राइविंग और अगर किसी की मृत्यु हो गई आपके कारण, आपके नेग्लिजेंस के कारण, तो फिर आपको 2.5 साल तक की सजा मिलेगी। अब आप मन ही मन सोच रहे होंगे, अब आपका किसी से दुश्मनी होगा तो आप सोच रहे होंगे कि उसको हम 2 साल सजा काट लेंगे, हम 304A के अंदर चल जाएंगे जेल, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सीडेंट में इस व्यक्ति को मार देते हैं। लेकिन ये जान के रखिए कि ये सिर्फ नेग्लिजेंस के लिए है, ठीक है, और वो रैश ड्राइविंग के लिए। अगर आपका इंटेंशन है कि आप एक्सीडेंट में उसको मार देंगे और ये साबित हो जाता है तो 304A को 302 में बदलते ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए यह विचार यहीं पर त्याग दें और किसी को एक्सीडेंट में मारने का न सोचें, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को मार देते हैं या आपके कारण कोई मर जाता है और बाद में ऐसा कोई एविडेंस मिल जाता है कि आपकी दुश्मनी थी उससे या फिर और भी कोई कारण हो सकता है जिसके कारण आप उसकी जान ले सकते थे, तो फिर आप पर 302 लगेगा। इसीलिए इस विचार को त्याग दें और 304A में 2 साल तक की सजा है और 279 में सिर्फ रैश ड्राइविंग अगर आप करते हैं, सिर्फ डर पैदा हो रहा है गली के अंदर कि यह व्यक्ति किसी को ठोक सकता है, ठोका नहीं है आपने, ठोक सकता है, तो आपको 6 माह तक की सजा हो सकती है और फाइन, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे पर भी एफआईआर करा सकते हैं, पुलिस खुद भी पकड़ सकती है आपको। अगर पुलिस नहीं पकड़ती है, जिस व्यक्ति को दिक्कत हो वो व्यक्ति थाने में जाके कंप्लेन कर सकता है अपने नज़दीकी थाने में, तो उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा और उसको 6 माह तक की सजा हो जाएगी। हालांकि ये बेलेबल ऑफेंस है, इसका ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलने के बाद जो साबित होगा तब जाकर के उसको 6 महीने तक की सजा होगी। और सेम चीज़ 304A भी है, वो भी बेलेबल है लेकिन सब नॉन कंपाउंडेबल है। उसको भी तभी सजा होगी, बेल मिल जाएगा और तभी सजा होगी जब वो साबित हो जाएगा कि उसने ऐसा किया है, उसके नेग्लिजेंस के कारण किसी की मृत्यु हुई है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपके गली में भी कोई ऐसे गाड़ी चला रहा है तो आप नज़दीकी थाने में जाइए, कंप्लेन करिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करिए उसका, उसकी गाड़ी का नंबर लिखिए और कंप्लेन कर दीजिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।